दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। और आज है 1 सितंबर। 1 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर एनालिसिस के बारे में, जो कि ओनली वन मैथ के क्वेश्चन के बारे में, जो कि मैथ का क्वेश्चन पूछे गए थे। और बता देते हैं कि रियल क्वेश्चन पूछे गए। बहुत लोग बता रहे थे कि रियल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। देखिए, बता देते हैं, डाटा जरूर बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहा होगा। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग देख लीजिएगा जो क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर यही क्वेश्चन पूछे, जो भी पेपर दिए होंगे उन लोगों को जरूर मालूम अनुभव होगा। तो दोस्तों, पूरे क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन जितने भी मिले हैं कराने वाले हैं। साथ में जो क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं उनको हम टॉपिक के बारे में बताएंगे, किस टॉपिक से कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि एक बाइक प्लेटफार्म पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, ये क्या दिया है, स्पीड दिया है, और उसे पार करने में 2.4 मिनट का समय लगता है, और प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों, डिस्टेंस पूछा है और स्पीड दिया है और टाइम यानी टाइम दिया है। देखिए, यहाँ पर स्पीड दिया है 54 किमी प्रति घंटा, तो यहाँ 54 किमी और समय दिया है मिनट में दिया है। यानी इसको या तो हम किलोमीटर में बदल लें, या तो जैसे मिनट को सेकंड में बदल लें। तो सबसे पहले 54 किलोमीटर को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 54 गुणे 5/18 से मल्टीप्लाई करती हैं। तो फिर गुणते देखिए क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड हो गया 54 गुणे 5/18, और टाइम दिया है 2.4 मिनट। तो गुणते 2.4 मिनट, इसको सेकंड में बदल देंगे तो 60 का मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए, मैं एक ही लाइन में आप लोग को पूरा जितना भी मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं किया हूँ। अब यहाँ काट देंगे 18 3 54 और 3 5 15 हो गया। फिर यहाँ पर 2.4 गुणते 60 है, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, यहाँ पर 6। तो फिर इससे गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 गुणे 24। दोस्तों, ओवरऑल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 मीटर इसका आंसर आएगा। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन जो दिए गए थे आज का, जो कि किलोमीटर प्रति घंटा में क्वेश्चन दिए गए थे, और मिनट जो दिए गए थे, जो समय दिए गए थे वो मिनट में दिए गए थे, और उसमें डिस्टेंस क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, 85 के 60% और 35 के 2/5 के बीच का अंतर क्या है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे 85 का 60% हो गया और 35 है तो उसका 2/5। अब इनका जो इसको 85 का 60% निकाल लेंगे, 35 का 2/5 निकाल लेंगे, और दोनों के बीच में डिफरेंट का वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, अब 85 का 60% आप निकालेंगे तो इसको देखिए 60 एक ऊपर से ऊपर कट जाएगा। ठीक है, तो इसको कुल मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल 51 आएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग मल्टीप्लाई करना जानते हैं, तो एक एक चीज़ हमें अच्छा भी नहीं लग रहा है कि मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मैं एनालिसिस करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग का मेन मुद्दा है कि आप लोग बताएं क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 85 गुणे 60 बटा में 100, तो वो 51 आ जाएगा। फिर 35 गुणे 2/5 यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 35, 7 दूना 14 आ गया। अब 51 और 14 का डिफरेंट पूछा है, तो 51 में से 14 आप लोग घटाएंगे तो 37 क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, 11 में से 4 जाएगा 7, और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा 37, यानी इसका 37 इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन, यदि कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं आया है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो भी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिए होंगे, यदि ये क्वेश्चन नहीं पूछे होंगे तो जरूर बता दीजिएगा, यदि उनका माइंड प्रेजेंट ऑफ माइंड ठीक होगा। तो हम कह रहे हैं 85 या 75 भले ही क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन यही पूछा गया था कि जैसे 75 का 60% और 35 का 2/20 के बीच डिफरेंट। ठीक है, जिनका पेपर हो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत दबा कर प्रैक्टिस करके चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे जो क्रमागत छूट से यानी डिस्काउंट से, जैसे 25%, 20%, 10% की क्रमागत छूट ज्ञात कीजिए। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्रमागत छूट कैसे निकालते हैं। देखिए, क्रमागत छूट के लिए बहुत से फार्मूले से निकाल सकते हैं, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे 25% का वैल्यू होता है 1/4, तो 4, फिर 5 लिख सकते हैं। 20% का 5 6, तो 10% का 10 11 करके मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आप लोग क्रमागत से संबंधित क्वेश्चन ये पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज से पूछे गए थे, 35, 45, 25, 15, 5 का औसत ज्ञात कीजिए। इसको भी हम दावे के साथ करते हैं, जो भी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया होगा। यहाँ 35 की जगह 25 या हो गया, 45 की जगह 55 हो गया होगा, जरूर मान सकते हैं, लेकिन 5 संख्याओं का औसत पूछा था। वो भी एकदम नॉर्मल 5-5 का डिफरेंट दिए गए थे, और 5 ही का औसत दिया गया था। जैसे 1 2 3 4 5, उन पाँचों जो दिए गए संख्याओं थे उनको जोड़कर 5 से भाग दे देना था, वही उसका आपका एवरेज होगा। जैसे इसको 35, 45 + 25 + 15 + 5 को जोड़ देंगे, 5 का भाग देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 5 10 15 20 25 को 5 2 हासिल बच गया, फिर 2 1 3 2 5 5 4 9 9 4
9 4 फिर ठीक है, फिर 9 3 12 सॉरी 9 3 12 तो यानी 125/5 जो कि 25 5 125 होता है। इसको ओवरऑल 25 आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग को बस एक उदाहरण के तौर पर दिखाएं, एग्जाम्पल के तौर पर। और जो क्वेश्चन पूछे गए थे मतलब यानी 25 मतलब 5 डिजिट का एवरेज का क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी औसत का यही क्वेश्चन आज का पूछे गए थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि वो गोले से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए थे और उसका व्यास दिए गए थे। ठीक है, तो यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे गए थे और व्यास पूछा गया था। देखिए क्या होता है, जो व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। तो इसको यहाँ से हम आप लोग को आर निकालेंगे। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, 98/2 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौको 8 2 9 98 यानी 49 इसका क्या आ जाता है, त्रिज्या आ जाता है। और आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है 4πr²। इस पर फार्मूले पे हम रख देंगे। 4 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 49 है। ठीक है, तो 49 गुणित 49 कर देंगे। ठीक है, तो इसका 88 गुणित 343 तो इसका आंसर आ गया 33,284 ओवरऑल आंसर। ठीक है, देखिए ये जो इतना मल्टीप्लाई आप लोग को नहीं करना था, आप लोग यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। जैसे अंत में 8 दिया है और 3 दिया है तो 8 3 के 24, लास्ट में 4 डिजिट आ रहा है तो ऑप्शन में दिए गए थे। तो ऐसे आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल से, गोले से संबंधित, वृत्त से संबंधित जो भी आप लोग इससे क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे शंकु से जो फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, गोले से याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। परसेंटेज का क्वेश्चन इलेक्शन से पूछे गए थे। इलेक्शन से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जैसे 100% कोई दे दिया गया था कि इतना वोटिंग संख्या है, उसमें महिलाओं की संख्या वोटिंग दे दिया था परसेंटेज में और पुरुषों का परसेंटेज में वैल्यू दे दिया गया था। और पूछा था कि कितना परसेंटेज में तो दिया गया था लेकिन उनका डिजिट में कितना इलेक्शन के लिए दिया। तो इलेक्शन से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, जो भी इलेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं 5-6 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक वैध हो गया, अवैध हो गया क्वेश्चन जितने, तो उसे आप लोग इलेक्शन से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें बहुत सिंपल प्रॉफिट और लॉस से पूछे गए थे। जैसे पूछा गया था, जैसे एक्स कोई वैल्यू दे दिया है, जैसे 5 सेलिंग प्राइस की वैल्यू 4 कास्ट प्राइस वैल्यू के बराबर होता है। तो यानी एक्स सेलिंग प्राइस बराबर वाई सेलिंग प्राइस, इसको निकाल लेते हैं। जैसे जो इधर मान दिया रहता है एस पी बराबर, तो वाई ले लेते हैं और इसको भी अगर नॉर्मल में आप लेंगे तो एस पी बटा में सी पी y/x, यानी सेलिंग प्राइस, यदि सेलिंग प्राइस का वैल्यू कास्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, यदि वैल्यू कम होगा तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो उसी को ले, जैसे एक्स से वाई कितना अधिक है तो उसका अपना अंतर निकाल लेंगे, बटा में एक्स गुणते 100 का गुणा कर देंगे, तो ये प्रॉफिट और लॉस का आंसर आ जाएगा। यही सब क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे और जितने भी और क्वेश्चन पूछे जाएंगे याद होगा आप लोग को, जैसे जैसे मिलते जाएंगे आप लोग को हम बताते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस। नेक्स्ट, थैंक यू।